दोस्तों ये मैं न्यूज़ देख रहा था। इसमें देखिए कैसे लोगों का टाइम पास किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार तमिलनाडु सीएम एम के स्टैनली ने रुपये का चिन्ह को बदलकर तमिल लिपि वाला रुपये का चिन्ह लाया। तो इसके बारे में आप न्यूज़ देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जो वास्तविक मुद्दा है उसको भटका के कैसे लोगों को फालतू के मुद्दों में उलझा के रखते हैं। राज्य में तमिल को बढ़ावा देने और भाषा को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने तमिल लिपि के अक्षर रु को चुना है। रुपया को जब हम तमिल लिपि में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह लिखा जाता है। इसका प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर बताया, बड़े पैमाने पर तमिलनाडु की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए, समाज के हर तबके को फायदा पहुंचाने के लिए। साथ में उन्होंने एक पोस्टर लगाया शुरुआत में और ये वीडियो लगाया। ये पोस्ट 13 मार्च को दोपहर के तकरीबन 1 बजे की गई थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई ने भी पलटवार किया। उन्होंने सरकार के इस मूव के खिलाफ कुछ तर्क दिए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं और कुछ सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, डीएमके सरकार 2025-26 के स्टेट बजट में रुपए के उस प्रतीक चिन्ह की जगह लेगी जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया और अपनी करेंसी में शामिल किया। इस सिंबल को डिजाइन करने वाले उदय कुमार डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं थिरु स्टैलिन, थिरु यानी मिस्टर। इसी तरह की दलीलें तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी बीजेपी के बाकी नेता कार्यकर्ता भी अब लोगों के सामने रख रहे हैं। जिन उदय कुमार की बात उन्होंने की यानी अन्नामलई ने की, उनके बारे में भी आपको संक्षिप्त में कुछ बताते हैं। इन्हीं से रुपए के नेशनल करेंसी सिंबल की उत्पत्ति भी जुड़ी हुई है, ओरिजिन उसका वहीं से। इसलिए आपको इसी के साथ ये भी समझ आ जाएगा कि र पर एक रेखा वाला जो वर्तमान साइन है वो कहां से आया है। उदय का पूरा नाम उदय कुमार धर्मलिंगम है। अभी देखा आपने, सारे नेता किस बात पे बहस कर रहे हैं कि रुपये का चिन्ह कैसे होना चाहिए। और जैसे कि बोला कि इनका मेन तो जो पर्पस है, जो गोल है वो क्या है कि जनता का विकास हो और तरक्की सुनिश्चित हो। अभी हम सबको पता है कि जब से करेंसी ये चालू हुई है तब से रुपये का कितना डिवैल्यूएशन हुआ है। रुपया का डिवैल्यूएशन हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है, उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब जो हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। रुपये का चिन्ह बदल गया है, उस पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर चिन्ह बदल दिया, रुपये का ऐसा रखो वैसा रखो, कोई भी लैंग्वेज में रखो, पर उससे क्या आपके जो डेली लाइफ है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। पर अगर ये जो रुपये के स्टैंडर्ड पे ये लोग बात करते, उसको सही करने के लिए काम करते कि रुपये का स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, या फिर जो रुपया है उसका डिवैल्यूएशन ना हो, ज़्यादा नोटें प्रिंट ना हो, उसके लिए काम करते तो महंगाई नहीं बढ़ती और हर एक लोगों के जीवन पे डायरेक्ट इम्पेक्ट होता। लोगों का जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है उसका डिवैल्यूएशन नहीं होता तो उनके पास सेविंग ज़्यादा होता, वो बचत कर पाते, उनका जो पैसों का मूल्य है वो उतना ही रहता, महंगाई नहीं बढ़ती। तो जो वास्तविकता चीज़ है कि जिससे लोगों की लाइफ में फ़र्क आए, उनका जीवन में इम्पेक्ट आए, ऐसा कुछ काम कर नहीं रही है, नहीं उसकी बात कर रहे हैं। लोगों को ऐसे चिन्ह के मुद्दों में उलझाए रखते हैं जिससे उनका टाइम पास हो जाए, लोगों को लगे ये सही बात है, पर उनके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। जो बदलाव आए ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ काम कर रहे हैं। तो जनता लोग इसको जागो और सब लोग रुपये के स्टैंडर्ड के बारे में बात करो, उसका डिवैल्यूएशन रुपये का जो हो रहा है वो ना हो, महंगाई कैसे कम हो उस पर कोई बात नहीं करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जगाओ, इसके बारे में बात करो जिससे कुछ परिवर्तन आए और तरक्की सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।